तो हमने ये तो देख लिया कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, हाउ मेनी मोनोक्लोरो या मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स विल फॉर्म बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अब अगर दो प्रोडक्ट्स बनने हैं तो दो में से कौन ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा, उसका अपन को क्या पता करना है ना। तो ये हम दो तरीके से पता करेंगे, है ना। पहला तरीका से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, अपन परसेंटेज फाइंड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा ना, मेजर माइनर। तो ये ऑर्डर है यहाँ पर, ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एच। किसी भी एल्केन में अलग अलग टाइप की जो एच होती है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनके सब्सटीट्यूट होने की रेट अलग अलग होती है। तो ये ऑर्डर दे रखा है कि अगर आप क्लोरीन से सब्सटीट्यूशन करा रहे हैं तो दिस इज द ऑर्डर कि 1 डिग्री एच के हटने की रेट अगर 1 टाइम है तो 2 डिग्री उससे 3.8 टाइम ज़्यादा फास्टर रिमूव हो जाएगी, सब्सटीट्यूट हो जाएगी। 3 डिग्री वाली की रेट क्या होगी, 5 टाइम ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब 3 डिग्री के हटने के चांसेस कितने हैं, 1600 टाइम्स मोर। ओके, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, छोटी सी आसान कैलकुलेशन है। तो अपन वो करा रहे हैं, देखो प्रोपेन का वो कराओ क्लोरीनेशन, है ना। पहले अपन क्या कर रहे हैं, परसेंटेज फाइंड करेंगे अपन मोनोक्लोरो एंड मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपेन। ब्रोमो का रेंट देते हैं, पहले क्लोरो का ही सीख लेते हैं। प्रोपेन का नहीं सिखाता हूँ मैं, आपको सिखाता हूँ इसका परसेंटेज ऑफ मेजर मोनोक्लोरो एंड मैं आपको सिखाता हूँ आइसोब्यूटेन का सिखाता हूँ मैं आपको। परसेंटेज ऑफ मोनोक्लोरो एंड मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम आइसोपेंटेन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का सीखते हैं अपन, है ना, आइसोब्यूटेन। तो चलो प्रोपेन का आसान है, पहले प्रोपेन का ही सीख लेते हैं। ओके, अभी प्रोपेन के पहले क्लोरीन से रिएक्शन कराओ एंड टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी विल गेट। मोनो प्रोडक्ट्स ही ऑब्टेन करने हैं अपन को। दिस इज प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। पहले क्लोरीनेशन का देखेंगे फिर ब्रोमिनेशन का चेक करेंगे। ओके, कोई सर दो बनेंगे। दो बनेंगे। सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, तो वी गेट 2 मोनो प्रोडक्ट्स। एक तो ये बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, दिस वन। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर बताओ। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कैसे बना, बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ विच डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, कौन सी डिग्री ऑफ एच को सब्स्टिट्यूट करके बना ये वाला प्रोडक्ट। 1। 1 डिग्री, है ना, क्योंकि ये वाली एच इसने सब्स्टिट्यूट करी है एंड द डिग्री ऑफ दिस हाइड्रोजन इज 1 बाय, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विथ 1 डिग्री कार्बन। अच्छा, ये वाली एच सब्स्टिट्यूट होती तब भी प्रोडक्ट सेम ही होता है क्या, दिस वन, यस सर। यस है सर। ना, क्योंकि इसकी भी डिग्री क्या है 1 है। हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन आर देयर, दो। सर 2। 6, 6 है ना, 3 ये रही और हाइड्रोजन, 3 यस ये सर। रही। ओके, चलो। और ये जो सेकंड प्रोडक्ट है ये जो बना है, दिस वन इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाली 2 डिग्री एच को हटा के बना है। ओके, तो 2 डिग्री एच टोटल हमारे पास कितनी है, 2 है। तो अपन प्रोबेबिलिटी चेक करने वाले हैं, है ना। सेलेक्ट तो उसने कर लिया, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि 1 डिग्री एच को सिलेक्ट कराया, 2 डिग्री एच को सिलेक्ट करा। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखो छोटा सा प्रोसीजर है। तो देखो ये अपन क्लोरीनेशन के लिए ऑर्डर क्या होता है, 1:3.8:5। 1 डिग्री के लिए ये होता है, 2 के लिए 3.8, 3 के लिए 5। तो फिलहाल इसके अंदर तो 3 डिग्री एच नहीं है हमारे पास, तो अपन ये 1 और 3.8 की हेल्प लेने वाले हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 डिग्री एच। इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, probability of substitution of 1 डिग्री एच। 1 डिग्री एच के हटने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जितनी एच है वो उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी रेट से, तो रेट तो उसकी 1 है,
तो ये हो जाएगा 6 × 1। समझ में आ गई बात। सिमिलरली क्या फाइंड करेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 डिग्री H। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो हाउ मेनी 2 डिग्री H, 2 2 इनटू रेट क्या होती है इसकी 3.8, तो ये कितना आ जाएगा 7.6। समझ में आई बात। बताओ समझ में आ गया कैसे हाँ आ गया सर 6 और यस सर 7.6। ओके, अब अपन टोटल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं टोटल। तो इनको ऐड कर लो तो ये आएगा 13.6। ओके, अब अपन इस प्रोडक्ट की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं कि ये कितना बना। तो कैसे पता करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर 6, तो 6 अपॉन टोटल इंटू 100 परसेंटेज में एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपन। तो ये अप्रोक्स आएगा 45%। एक बार सोल्व कर लेंगे अपन रफली, है ना। इसमें बताओ इसकी परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 7.6 ओवर 13.6 इंटू 100, तो ये अप्रोक्स आता है 55। देखो जरा ये ज़्यादा आएगा क्या, यहाँ पर डिनोमिनेटर, हाँ ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है, हाँ ठीक है। तो ये ज़्यादा बनेगा और ये कम बनेगा, है ना। तो अपन इस बेस पर कह सकते हैं कि इट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। तो ऐसे अपन मेजर माइनर का जज करेंगे। बोलो आया क्या समझ में। हम्म, हाँ सर इसको नोट कर लो फिर जल्दी से। मोनोक्लोरो एंड मोनोब्रोमो, मोनोक्लोरो ही रहने देते हैं, ब्रोमो का अलग से कर लेंगे अपन एग्जांपल। तो ये रिएक्टेंट में कितनी एच है वो काउंट करनी है ना, यहाँ से एच मत काउंट करना प्रोडक्ट देखकर, जिस तरीके से मैंने करा ना वैसे ही करना। सर क्या बोला आपने अभी लास्ट पॉइंट? हम्म, सर आपने लास्ट पॉइंट क्या बोला अभी? मैं कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट्स के अंदर हाइड्रोजन्स के नंबर लिखना यहाँ पर, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन्स के नंबर मत काउंट कर ला, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी रेट है ना, ये इसको मल्टीप्लाई किससे करना आपको, इस रेट को नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितनी एच है उससे मल्टीप्लाई करना। तो जिस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, रिएक्टेंट के नीचे ये टर्म्स लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट के नीचे ये लिख रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी प्रोसीड करना। सर हम्म, सर हमें रेट का कैसे पता चलेगा कि रेट कितनी है? हाँ ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ये क्लोरीन के लिए ये रेट ऑर्डर होता है, मतलब दिस इज अ रेट। और ये ब्रोमीन के लिए ये गिवन होगा, और नहीं गिवन होगा तो ये याद करना पड़ेगा। ओके, अब अगर नहीं भी गिवन है तो मैं बताऊंगा अभी, वो सिर्फ ब्रोमीन का ही पूछेंगे आपसे, क्लोरीन का नहीं पूछेंगे क्वेश्चन। बता रहा हूँ अभी सारी बातें बताऊंगा, पहले ये समझ लो। सर हो गया ना? हो गया, चलिए। तो एक जरा आइसोब्यूटेन क्या आप लोग बनाओ, आइसोब्यूटेन के लिए बनाओ आप मेजर, एक सेकेंड ये इसको क्या हो गया। वैसे तो एक क्वेश्चन दे ही रखा है मैंने, है ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच मेजर माइनर मोनोक्लोरो एंड मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये प्रोपेन का तो मैंने दोबारा दे दिया, प्रोपेन का तो पूछ ही लिया मैंने, आइसोपेंटेन एन पेंटेन आइसोब्यूटेन।
प्रोपेन का तो जस्ट कर लिया अपन ने ना, इसको रहने दो। आइसोब्यूटेन का करेंगे अपन। तो वेरी फर्स्ट आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। क्या होगा देखो आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला। डी। दिस वन है ना। पहले क्लोरीनेशन देख ले। तो यहाँ पर भी कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? फिर 2। वही बनेंगे। ओके। तो सिर्फ यही पूछता ना, हाउ मेनी मोनो प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, तो आंसर हो गया 2। अब उन्होंने ये पूछा मेजर और माइनर बताओ इसमें से। तो अगर क्लोरीन वाला केस है तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। हाँ, ब्रोमीन का केस होता तो अपन बिना कैलकुलेशन करे बता सकते हैं कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो केस क्लोरीन का है, तो वी कांट प्रिडिक्ट, में से देख के नहीं बता सकते आप। तो हमें फिर से वही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप लोग कर रहे हैं या मैं बताऊं इसको भी? कर रहे हैं। है। करो फिर जल्दी से करो। वॉइस थोड़ी क्लियर आ रही है पहले से या सेम वैसी आ रही है? सेम। और यार ऐसे मत कहो यार। मैंने तो ये नया वाला माइक मंगवाया था, आज आज ही आया भी ये। सर तो डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है। लेकिन इनकी रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। चलो देखते हैं। इसमें उस बैटरी का नहीं है कंजप्शन, उसमें बैटरी कंज्यूम होती थी। चलो हो गया। सर बस 1 सेकेंड है। सर हम्म। सर 2 डिग्री कार्बन वाला मेजर है। 2 वाला था इसमें है ही नहीं, एक तो 1 वाला और एक 3 डिग्री वाला है। अच्छा। कौन सा ये सिखाना चाह रहे 1 हो क्या? डिग्री वाला मेजर है सर, 1 डिग्री वाला। देखो इसमें पहले चेक कर लो हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, व्हाट्स द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स। ये तो 1 डिग्री है, दिस इज आल्सो 1 डिग्री, दिस इज आल्सो 1 डिग्री। तो ये जो प्रोडक्ट बनाना ये 1 डिग्री एच को सब्स्टिट्यूट करके बना है। एंड दिस वाला प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। ओके। तो ऑर्डर वो तो नहीं लिख दिया आपने 138 वाला? देखो ऑर्डर देखो सर पहले। 35 और 65%। हम्म। ये देखो पहले यहाँ चेक कर लो, क्लोरीनेशन के लिए ऑर्डर क्या होता है, 1:3.8:5। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन से तो 5 पुट करना है। करें पुट करें, चलो मैं करता हूँ। आई जस्ट डू टाइप करने की कोशिश सर करता हाइड्रोजन की डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नहीं आता आपको? ये भी नहीं आता? बताओ। अभी तो बताया नहीं था सर, मैंने। अभी आप हाँ नहीं, तब मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम थी तो फिर। हाँ। पहले कार्बन की डिग्री पता करो। पहले क्या पता करो? कार्बन की डिग्री तो कर लोगे पता कैसे करते हैं कार्बन की डिग्री?
बोलो जल्दी बोलो। कार्बन की डिग्री तो पता कर सकते हैं क्या? क्या फिर से डिस्कनेक्ट हो गया? हम्म। हर्षुल, हाँ सर। मैं पूछ रहा हूँ कार्बन की डिग्री पता करना आती है आपको? हाँ तो जिस कार्बन की डिग्री होगी ना, मतलब जो भी डिग्री होगी, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन की डिग्री भी सेम ही होती है। अगर कार्बन 1 डिग्री है तो उससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच है वो सारी 1 डिग्री H होगी। अगर कार्बन 2 डिग्री है तो उससे जुड़ी हुई सारी हाइड्रोजन क्या होगी? 2 डिग्री। ऐसे चेक करेंगे। ओके। आगे सुन। हम्म। हाँ सर। चलो फिर इसमें देखो जल्दी से। तो इसके लिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 डिग्री H, है ना? तो 1 डिग्री H कितनी टोटल हमारे पास? 19। 9। तो ये हो जाएगा 9 × 1। आती है समझ में? दूसरा, इसमें 2 डिग्री नहीं है हाइड्रोजन, कौन सी हो जाएगी? 3 डिग्री है 3। सीधी हमारे पास। हाउ मेनी 3 डिग्री हाइड्रोजन इट हैज? 1। 1। तो ये हो जाएगा 5। 1 × 5। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा? 14। 30। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 13 आ गई। अब इसका परसेंटेज चाहिए आपको। तो ये तो 1 डिग्री से बना 14 है, तो ऊपर कितना आएगा? 9। है अच्छा वो। सॉरी सॉरी सॉरी, 9, सॉरी सॉरी, 9 + 5 भी ऐड नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा? 9/14 × 100। और ये कितना बनेगा? 5/14 × 100। 5/14 × 100। तो अब देख लो ज्यादा कौन सा आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 9/14 65%। 64। हाँ, अप्रोक्स 65 या 66। और ये आ रहा है 35। 35। तो देखो यहाँ पर कम बना है ये तो। 3 डिग्री वाला कम बना है, और 1 डिग्री वाला क्या बन गया? ज्यादा। हम ये भी नहीं कह सकते कि 3 डिग्री वाला ज्यादा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि बोल सकते अपन। ठीक है, चलो समझ में आया? अब जैसे मैंने ये क्लोरीन का कराया Cl2 से, ऐसे आप ब्रोमीन से कराओ जल्दी से। प्रोडक्ट तो दो ही बनेंगे, लेकिन अब की बार ये ऑर्डर है 180 और 1600। ये वाला ऑर्डर है। खुद करो जल्दी से, और पहले ये पूछ लो, ये नहीं आया समझ में, पहले ये पूछो। तो क्लियर है हर्षोल? हाँ सर। ठीक है, अब ब्रोमीन वाला कराओ खुद ही। कराओ, मैं 1 मिनट कर रहा हूँ। सर सर
चलो आगे आंसर आ गया बिना आ रहा है सर। रफली भी पता चल रहा हो तो बता दो मेजर कौन सा बनेगा माइनर कौन सा बनेगा 3 डिग्री बन रहा है। 3 डिग्री लो ज्यादा बनेगा ज्यादा या बहुत ज्यादा सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बनने वाला है ना क्योंकि यहाँ पर तो डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है तो रेट का पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में तो आएगा सर 99%, 99.4%। अप्रोक्स 99% बनने वाला है सही पहचाना आपने इसको ना सनलाइट यूवी लाइट अब देखो रेट ना ये तो 9 ही रहने वाला है बट यहाँ पर 3 डिग्री की रेट क्या है 1600 अरिवासन में 1600 तो टोटल कितना आ जाएगा 1600/9 टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1609 तो ये कितना बनेगा 9/, 99.4। नहीं कैसे 9/1609 और ये आ जाएगा 1600 तो ये बनेगा ज्यादा है ना बिना सोल्व करे बता सकते हैं आप चाहो तो लिख लो 99.9 है क्या ये सिर्फ 99 ही है 99.4। तो 0.6% हो गया फिर तो देखो मुझे बात बताओ यहाँ तो 3 डिग्री वाला कम बन रहा था व्हेन द रिएक्शन वाज कैरिड आउट विद क्लोरीन और जब ब्रोमीन से कराते हैं तो ज्यादा कौन बना 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला है ना तो अपन ये ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते ना 3 डिग्री वाला ही हमेशा ज्यादा बनेगा आरिवसन में तो क्लोरीन के केस में क्या होता है 3 वाला भी ज्यादा बन सकता है 1 वाला भी ज्यादा बन सकता है ना जैसे कि हमने यहाँ देखा देखो प्रोपेन प्रोपेन में जब अपन ने कराया था तो देखो 2 डिग्री वाला ज्यादा बना था आइसो वाले में कराया इस क्या नाम है इसका आइसोब्यूटेन का तो इसमें 1 डिग्री वाला ज्यादा बन गया तो क्लोरीन के केस में ये होता है क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी देखनी होती है आपको क्लोरीन के केस में प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं अपन सेलेक्टिविटी भी देखते हैं लेकिन अगर ब्रोमीन का केस होगा तो वहां पर सिर्फ सेलेक्टिविटी मतलब वो डिग्री ऑफ एच देखेगा वो सेलेक्ट करेगा 3 डिग्री एच है या 2 डिग्री एच है या 1 डिग्री एच है आरिवसन में तो ये वाली बात मैं लिखा देता हूँ आपको नोट डाल के मतलब क्वेश्चन तो 1 मार्क का आया तो आप 1 मार्क में इतनी सारी कैलकुलेशन थोड़ी करोगे या कर लोगे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है ना ये रिएक्शन दे दी ब्रोमीन दे दिया और पूछा आइडेंटिफाई द मेजर परसेंटेज नहीं पूछी है मेजर माइनर पूछा है तो उसमें अपन कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा तो सिर्फ मेजर माइनर कैसे बताएंगे वो लिख लो नोट डाल के लिख लो कि ब्रोमीन के केस में हमेशा मेजर कौन होगा 3 डिग्री वाला फिर उस 2 डिग्री वाला फिर 1 डिग्री वाला है ना ब्रोमीन के केस में ऐसा होगा हमेशा है ना नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं अपन है ना इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन तो एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन है ना मोस्टली ब्रोमीन का ही आता है क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है ठीक है तो इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन है ना कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा जो 3 डिग्री एच को सब्स्टिट्यूट करके बन रहा है वो ज्यादा बनेगा 2 डिग्री वाला कम बनेगा और 1 डिग्री वाला सबसे कम बनेगा ना इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन है ना कैसे लिखें इसको 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है ना इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना या प्रोडक्ट इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट
अब is always formed in the order. ऐसे लिखना है ना, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। और प्री ऑर्डर लिख लो है ना कि 3 डिग्री वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है। 3 डिग्री एच वाला ज्यादा बनेगा ना, समझ तो गए आप वहाँ कौन सी लैंग्वेज लिखने के लिए आएगी। फिर 2 डिग्री वाला परसेंटेज नहीं बता सकते, लेकिन आपने ना परसेंटेज पूछेगा तब तो ये पूरा ऑर्डर आना चाहिए आपको, तरीका आना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं अपन। चलो ओके, कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, इसी बात है ना, डाउट क्यों रखे। एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। है ना, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, सिर्फ मेजर ही लिखना है आपको। ओके समझ में आ गया। श्रुति बताओ कहाँ लगेगी ब्रोमीन। सर एक तो पांचों साइड्स में लगेगी नहीं, शायद। इन्होंने एक ही पूछा है। मेजर का मतलब क्या होता है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, एक ही बताना है जो सबसे ज्यादा बनेगा, पॉसिबिलिटीज नहीं बतानी सारी। सर मैं आई ट्राई। हम्म सर मैं ट्राई करूँ। चलो आप बताओ। कहाँ पर लगेगी ब्रोमीन, एक ही आंसर बताना है इनको, इतने सारे आंसर बताने ही नहीं है अपन को। तो यहाँ लगेगी, देखो यहाँ पर एच है ना, देखो एच है यहाँ पर, समझ रहे हो। यहाँ पर जो एच है इसकी डिग्री क्या है, 3। 3 डिग्री। यहाँ पर जो एच है वो 2 डिग्री है, यहाँ वाली एच 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। इन्होंने तो मेजर पूछा है तो अपन मेजर ही बता के आएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो समझ में आ गया हो तो। हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन तो अपने डिस्कस कर लिया था ना, अमंग द डिफरेंट आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन क्लोरीनेशन गिव्स। है ना, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं वो। तो कह रहे हैं कि इसके हाइड्रोकार्बन को बताओ। तो पहले आपको ये देखना है कि इसका कितना हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है, कितना आइसोमर्स पॉसिबल है इससे। जैसे टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। फिर एन पेंटेन के जो अपन कराते हैं क्लोरीनेशन, तो उससे अपन को टोटल 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 3। है ना। तो 3, इसका आंसर हो गया एन पेंटेन। आइसोपेंटेन से 4 बनते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोपेंटेन। और नियोपेंटेन से एक ही बनता है तो इसका आगे आंसर आ जाएगा नियोपेंटेन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो ये फिफ्थ वाला ट्राई करा आप लोगों ने। हाँ सर किया था। यस सर। ये करेंगे C5H10 है ना, एक हाइड्रोकार्बन है, इसका जब क्लोरीनेशन कराते तो ओनली वी गेट द सिंगल वन। तो फिर से वही वाली बात है कि आपको इसके वही आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहली तब बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो C5H10 फॉर्मूला है ना, ये
किस किस को फॉलो कर रहा है? साइक्लो का है। तो देखिए ये दो चीजों को फॉलो करता है। एक तो ये एल्कीन का फॉर्मूला है, और एक और ये फॉर्मूला किसका होता है सेम? साइक्लो। साइक्लो एल्केन। ये बात याद रखना ना, जब अपन आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी तब अपन ये चीज पढ़ी होगी अपन ने कि CnH2n जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? ये होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n। ये फॉर्मूला एल्कीन एज वेल एज साइक्लो एल्केन दोनों का होता है। बस। तो एल्कीन में इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि सिंगल बनेगा नहीं कोई भी। आप 5 कार्बन के बहुत सारे एल्कीन बना सकते हैं अपन। देखो एक एल्कीन आप ये बना सकते हैं, पेंट 1 इन CH3 CH2 CH2, है ना। एक एल्कीन ये पॉसिबल है, बट इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। एक बार ये वाली अच्छा हटा दोगे, एक बार ये वाली, एक बार ये वाली, तो वन तो इससे भी नहीं मिलने वाला। अब आइसो वाइसो कुछ भी बना लो, यू विल नॉट गेट, यू विल नॉट सक्सीड, इससे भी वन नहीं मिलेगा। तो एल्किन में नहीं आएगा इसका आंसर। आंसर किस में आएगा? इसमें आएगा। देखो 5 कार्बन की एल्केन कौन सी पॉसिबल है? एक साइक्लोपेंटेन, ये पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, ये पॉसिबल है और भी ऑप्शन। बट हमारा आंसर कौन होगा? एक ही बनना चाहिए, तो वो ये हो गया। इसमें आप कहीं से भी एच हटा लो, ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इसमें इसमें तो कितने बनेंगे? 1 2 3 बनेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया साइक्लोपेंटेन। सर यही लिखा था। ये नहीं होगा आंसर, ये भी साइक्लिक है बट ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल है, क्योंकि इनको वन ही चाहिए आंसर। ऐसे नहीं कहा कि मेजर, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि ज्यादा कौन सा बनेगा, सॉरी वन ही पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी वन होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक ही पॉसिबिलिटी है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई बात क्लियर?